Now you. चलिए आप देख मिलते चलिए हमारे कंट्रोल कंट्रोल इसी हम अभी ये टैंकर आज ये भी खाना चलिए अभी ये पानी स्टोर कसे आहात तुम्ही वेलकम बैक टू अवर चैनल। फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ और हमारा ब्लॉग हम शूट करेंगे। बिल्कुल हमारे घर की सारी एक्टिविटीज हम आपको दिखाएंगे। ये कृषि अभी हमें थोड़ा परेशान कर रहा है। चलिए अभी हमारा खाना खाने का टाइम हो चुका है एंड हमारी दोनों सिस्टर्स बिट्टू एंड रानी दोनों रोटियां पका रही है। हम आपको वो दिखाते हैं। चलिए हमारे घर के बैक साइड में रोटियां बन रही हैं। चलिए और ये हमारी कृषा दीदी पापड़ सेकना चाहती है। वो भी चाहती है कि वो चूल्हे पर काम करना सीखे। तो वो भी अभी यहाँ पर चूल्हे पर पापड़ सेकना सीखेंगी। बिट्टू बुआ उन्हें सिखाएंगी। और ये हमारी बुआ जी, हमारे घर की बुआ जी जो रानी और बिट्टू दोनों को ट्रेन कर रही है खाना बनाना। यही बुआ जी वो दोनों को सिखा रही है। और ये हमारे भैया अभी खाना है। ओके बिल्कुल। मिलते हैं हम अभी थोड़ी देर से। अभी बस ये रोटियां गरम गरम बन रही हैं और हमारे घर में अभी सब खाना खाने वाले हैं। मैं सबको खाना परोसूंगी और गरम गरम रोटी और ये कृषा दीदी का पापड़। कृषा दीदी को अभी बिट्टू बुआ सिखाएंगी कि चूल्हे पर पापड़ कैसे सेका जाता है। कृषा दीदी छोटी है इसीलिए हम अभी उनको ज्यादा आगे नहीं करेंगे, क्योंकि चूल्हे में आग रहती है तो छोटे बच्चे रहते हैं तो थोड़ा डर रहता है, इसीलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर से। और ये हमारी पूरी टीम खाना बना रही है, रोटी बना रही है। हमारी बुआ जी जो है वो बिट्टू और रानी दोनों को रोटी बनाना सिखा रही है चूल्हे पर। हमारे घर की सारी गर्ल्स ट्रेन हो चुकी है खाना बनाने में चूल्हे पर। और ये हमारी कृषा दीदी भी यहीं बैठी हुई हैं। और ये हमारे लोभांश भैया, मेरे व्लॉग के पार्टनर, जो मेरा व्लॉग बनाने में बिल्कुल साथ देते हैं, हमारे व्लॉग को होस्ट करते हैं। वो अभी पापड़ खाने में बिजी है। देखिए बस ये सभी खाना बना रहे हैं। ये हमारे संदेश भैया आए हैं कुछ। सभी लोग खाना खाने चलिए, पत्राली लगी। ओके भैया आते हैं बिल्कुल। चलिए हमारे भैया खाना खाने बुला रहे हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि खाना खाने चलिए। भैया कह रहे हैं कि पहले हमें खाना खाना है, फिर हम सभी बड़ों को खाना परोस देंगे। चलिए अभी हमारे घर टैंकर आया है क्योंकि सुबह पूरा पानी खत्म हो चुका था। अभी कल बहुत सारे मेहमान हमारे घर पर रहने वाले हैं। इसीलिए टैंकर हमने मंगाया है कि हमें पानी की कमी ना हो, इसलिए ये हमारे भैया। चलो गाइस, दिन भर से पानी की बहुत कमी थी, इसकी वजह से कई लोगों ने नहाया नहीं है। लोबांश ने नहा लिया, सुबह नहा लिया था। बिट्टू दाई कृष्णा ने भी नहीं नहाया था। हम लोग बहुत परेशान थे। हमने बहुत दूर से एक हमारे गांव के एक नियर बाय एक और गांव है जो हमारे पापा के मामा का गांव है, वहां से हमने टैंकर मंगवाया है। टैंकर लगभग 1000 लीटर का पानी उसमें आता है। और देखिए अब वो यहाँ पर पधार चुका है, गाड़ी को लगा रहे हैं। आइए चलिए हम देखते हैं। टैंकर आ चुका है। हम अभी पानी स्टोर करेंगे। ये टैंकर आ चुका है। अभी हमारे संदेश भैया पानी स्टोर करने का इंतजाम कर रहे हैं। तो अब हम खाना चल रहा है तो देख लेते हैं। अभी घर के बड़े लोग तो ये हमारे बड़े पापा जी और ये हमारे बैतूल वाले मामा जी, बड़े भैया। और ये भैया हमारे खाना चल रहा है। और ये हमारी बुआ जी खाना परोस रही। बुआ जी खाना परोसने में एक्सपर्ट है। बुआ जी रहती है तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं रहती है। ये भी खाना चल रहा है। और चलिए हम हमारी शिवी दीदी से भी मिल लेते हैं। तो शिवी दीदी तो हमारी अभी सोई है। ये उनकी नानी जी के पास सोई है अभी। शिवी को हम परेशान नहीं करेंगे, वो अच्छी नींद में सोई है।
सो चलिए अभी हम देखते हैं बाहर। ये हमारी भाभी जी भी खा पी के रेडी हो चुकी हैं। बस अब अभी हम बाहर चलते हैं, देखते हैं पानी स्टोर करने का अभी थोड़ा। सो ये पानी स्टोर करने का काम अभी चल ही रहा है। वेलकम बैक गाइस। तो अभी खाना चल रहा था और अभी भैया और दीदी लोग खाना खा रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है, अभी तो देखा ही नहीं घर में। तो यहाँ खाना चलते हुआ जीजी परोस रही है, जीजी बैठी है, ताई है, भैया है, प्रीशु बैठी है। खाना चल रहा है यहाँ पे सबका। अभी और भी बाकी है खाना खाने के, हो भी चुका है खाना। ये हमारी बुआ जी। जीजी इधर। मैंने इधर लाई और बिट्टू ने मेरे पास वहाँ में रख के दी। हमारी बुआ जी को शर्म आ गई। जीजी अंदर चली गई। शिविका रो रही थी तो मैं जरा सी उसको देख के आती और भाभी जी को खाना खाया खराब नहीं खाते भाभी जी ने, तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्या तबीयत। और बहुत ही प्यारी बुआ है, दोनों कितनी स्मार्ट करती है। और आज इन्होंने चूल्हे पे बहुत ही अच्छी रोटियां पकाई है। और उनके साथ एक नन्ना मुन्ना बालक आया है, इतना काम कर रहा है। देखो कहाँ है वो, उसको भी बुला लो इधर। देखो देखो देखो। हाँ, और भाभी जी चंद्रा वाली भाभी जी है जो कि हमारी अच्छी भाभी जी इधर मेरे पीछे खड़ी है और शिवी की नानी सब ध्यान रखती है। शिवी की नानी और हम आलू वांगे की सब्जी खा रहे हैं। आलू धमंगा वाली बुआ जी आई तो वो फिर सब्जी काटी, फिर उसके बाद में रोटी नहीं बघारी भाभी जी हम तो ये आलू वांगे की सब्जी खा रहे हैं और दाल है, चावल है, रोटी है और बरबटी की सब्जी भी है। रानी क्या कर रही? रानी ना काजू कतली। तो ये चोरी छुप के काजू कतली खा रही है, हमें दे भी नहीं रही है। एक है तो कोई बात नहीं, अभी मैं निशा को खाना खिला देंगे। निशा को अभी हमारी भूख लगी है। किचन में क्या कर सकते हैं? सौरे को करते शौर्य को भी हमारा शौर्य को देख के आइए। ये खाना परोसा के लिए दामंगा वाली बुआ जी को खाना परोसा कोई नहीं, और भैया को चावल लाके दे दे रानी। अब सीवी के रूम में जा रहे हैं। इधर सीवी सोई की रोई और भाभी जी ने खाना खाया कि नहीं खाया और कैसा क्या हालचाल है जरा देख के आते। उधर से चलो, और भाभी जी भी अच्छी दिख रही है। अच्छा लग रहा नीलिमा? हाँ और जरा सा हाँ अच्छा लगेगा ना। और सीवी भी अच्छी है। और ताई बड़ी सिस्टर का भी खाना हो ही गया है, जरा सा चावल बचा उसका, फिर वो भी साथ में आएगी इधर। और बड़े भैया कहाँ हैं? अच्छा उधर बैठते हैं क्या? हाँ। और ये तेरे मामा जी है, वो शौर्य है उनकी गोदी में। उनको बोलना बिस्तर करा कि नहीं, कैसा क्या। और बड़े भैया खाना हो गया ना? खाना तो हो गया बड़े भैया का। अब कौन बचा है? ताती जी का भी हो गया था। बड़े ब्रदर ये माँ दादी की फोटो, बुआ जी, ये टीवी। अच्छा तेरे मामा जी यहाँ सोएंगे कि कहाँ? देखते ना तो फिर ताते जी का छत पे सोएंगे नहीं तो। इधर वो अरे भाई ये बोरिया, अच्छा बोरिया आटे की है ना? हाँ। ये तेल की कैन है ना? हाँ। और ये मेरे को लगता है आई बोल रही थी कि पापड़ है, तो कहा भी उसमें है पापड़ है ना? हाँ। अच्छा। और भगवान के पास आज दिया नहीं लगाया क्या? लगाया होगा कुछ लगाया क्या? अच्छा अब क्या रह गया? अब बेसन का है, कौन सी बोरी में है बेसन? अच्छा इसमें है छोटी वाली। हाँ। अब गोदरेज में कुछ होएगा तो कल ध्यान से निकाल लेंगे, है सामान रखा होगा। जी पैसे वाली भी निकाल ले। अब क्या ताते जी ने खाना खा लिया ना? हाँ। मतलब कल के लिए अपन फिर जल्दी फटाफट तैयारी है ना? हाँ आटा भूनने जाना। हाँ जल्दी सो भी जाना भाई,
है ना बेटे? हाँ जीजी। हाँ जल्दी सो जाना, फिर कल जल्दी उठना भी है। अब मामा जी को ओढ़ने के लिए ला देना भैया। हाँ? और ये सौरिया नहीं है क्या झूले में? नहीं। अच्छा झूले में तो सुला देना था ना उससे। हाँ? हाँ सुला गुड़ मत करना, या जिसको भी दिखेगा वो उठा लेना। हाँ? और ये बोल रही थी कि भगवान, हाँ हाँ आरती भगवान के पास ये सब प्रसाद वसाद सब रखा है। ये प्रसाद उठा ले बेटी। हाँ लेके चल ला, ये प्रसाद उठा के, और भाई वो प्रसाद बांटेगा सबको अभी। हाँ इधर और सबको दे देना, आई को भी दे देना। कृष्ण अच्छा ये सब उठाओ। अभी कोई खाने की बात है? हाँ नहीं बस अब 3-4 लोग हैं। अभी रहेंगे और सबका हो गया है, 3-4 लोग ये हैं। हमारी सबसे प्यारी बुआ, माँ जैसी हमारी सबका करती है। ये हमारी मम्मी चाहिए। ये हमारी दादी की भांजी है। हाँ है ना? गाँव गाँव जब बुलाओ तब आ जाते हैं। देखो कृष्णा गाना गा रही, कृष्णा गाना गा रही। आ भी जाते हैं, उनके आने से बहुत अच्छा। अच्छा सीवी भी रोने लगी आ रही है, सीवी आ रही है, सीवी भी आ रही है। अच्छा ले ले संदेश, संदेश ले ले। हेलो, ये हमारी प्यारी सबसे बुआ जो माँ जैसी हमारी सबका किया। बचपन से हमको लाड़ प्यार से इन्होंने बड़ा किया, बहुत खिलाती थी, तैयार करती थी, स्कूल लेके जाती थी, और आज भी सबका करती है। हमको अभी भी दिलाती है और सबको खिलाती है और बहुत हेल्प करती है हमको सब। प्रसाद खा लो। ये हमारा किचन है, ये हमारी दियर अब किचन भाभी जी को कल वो सबसे रेड प्यारी, वाली साड़ी पे जो सबसे- टोपी पहना के वो फोटो खींचना था ना, हाँ। वो कैसे भूल गए आप? वो मंदिर वाली। हाँ नहीं ये प्यारी भाभी जी, ये प्यारा सा बच्चा उनका शौर्य देखो कितना बड़ा हो गया। शौर्य देखो कितना बड़ा हो गया। मेरे गोदी में रहता था वो, यूट्यूब का करो। लेकिन अब देखो लाइटिंग में दिखेगा। शीरा वैसे उसको पसंद है ना? शीरा पसंद है। अच्छा और कृषि को क्या पसंद है? कृषि तो ऐसे सभी खा लेता है। अच्छा सही खा लेता है। हाँ परेशान भी नहीं करता, शांत भी रहता है। अच्छे से पाई ना। वैसे कृषा भी नहीं करती है, कृषा भी अच्छी बेटी है। और पर वैसे भाभी जी भी बहुत ध्यान रखती है बच्चों पे। और थोड़ा काम में आगे पीछे हो जाता है। काम में तो वो तो होते रहता, कोई बात नहीं। हाँ 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 नहीं होते रहता। काफी हंसी का माहौल यहाँ पर बन चुका है। हमारी बुआ जी ने बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करी है। हमारे घर में सभी लोग ब्लॉगर बन चुके हैं। तो ये देखिए हमारे न्यू ब्लॉगर, ये देखिए ये होस्ट कर रहे हैं अभी वीडियो। और बेटा हाँ बहुत सारी आएंगी। हाँ और हमारे यहाँ जो भी आता है बड़े खुश होके जाते हैं, और कोई चीज की किसी को दिक्कत नहीं होती, काहे की परेशानी नहीं होती, सब खुश रहते हैं। कृषि प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है। हाँ देखिए, हाँ देखो देखो ये देखिए वो सबसे छोटा। ये कौन है? आपकी बड़ी बहू है क्या? ये बहू है, बड़ी बहू। फिर से क्या नाम है इनका? रश्मि दौटे। अच्छा, मुत्ताई की है मम्मी का मायका। ये हमारा बेबी को देखो। मुल्ताई एंजॉय कर रहा है। मुल्ताई की मम्मी का मायका है। हाँ
बहुत ही अच्छे बड़े भैया। ये उनका बच्चा बहुत क्यूट है लेकिन ना। हे बेबी व्हाट्सअप ब्रो। उसकी बेटी भी वैसी थी। उसकी बेटी को देखो ना उसकी। ये उसकी बड़ी दीदी है ना, शौर्य की। क्या नाम है बेटा आपका? वाह बहुत ही प्यारा नाम है। ये बड़ी बुआ है उसकी। हेलो, मैं शौर्य की बड़ी बुआ हूँ। अभी कुछ साल में शादी करनी है। अब वो थोड़ा सा इंदौर में शेट जॉब कर रहे। इंदौर का लड़का देखना है। नहीं ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें आसपास ही चाहिए, हमें ज्यादा हाँ वैसे आपकी जॉब किस अपने गांव खेड़े का छोड़ना वैसे है ना। बोदाल पटाल का। हाँ चलेगा, पर समझदार अच्छे लोग। ट्रैक्टर वेक्टर केसर वेसर वाला। हाँ 50 एकड़ खेत। हाँ चलेगा, मैं खेत में काम करने के लिए भी रेडी हूँ। हाँ 8-10 भैंस। मैं खाना भी बना लूंगी, भैंस का गोबर भी फेंक दूंगी। और बैल का? बहुत भी होना। भैंसी का बैल का नहीं फेंकेगी? नहीं अगर बैल नहीं चले तो बुआ जी से लुगड़ा करना सीख जाऊंगी और लुगड़ा भी पहन लूंगी। हाँ ये बड़ी दीदी। इसको देखो कितना मजा आ रहा है। क्योंकि बुआ जी सबको मम्मी को कितना अच्छा पहना था वो नहीं तो बुआ जी ने पहनाया था है ना। ओ बेटा हाँ तो उनको बहुत अच्छे से पहनाते भी आता। सो ये तय रहा कि मैं शादी गाँव देहात में करूंगी। हाँ देखते हैं। बिल्कुल देखिएगा देहात। सो गाइस जो जिसको भी कोई कहीं पर भी लड़का अच्छा मिले तो हमारी बहन है बेटा। बट 50 एकड़ जमीन है। 50 एकड़ जमीन, 50 से 100 एकड़। हाँ 2-3 भैंसे। जरूर होना। जमीन होना। नींद ने वो सब करने चले जाएंगे। हाँ सब्जी बोलने सब्जी तोड़ने भाजी तोड़ने सब तोड़ दूंगी। माणसाले नको तोड़ दो। बस 50 से 100 एकड़ जमीन होनी चाहिए और लड़का समझदार होना चाहिए। हाँ बस इतना चाहिए। पहनेगा तो चलेगा। हाँ धोती भी पहनेगा चलेगा? हाँ वाह क्या बात कर रहे हैं। तो फिर 50 साल का भी चलेगा धोती वाला। परिवार भी अच्छा धोती चाहिए। वाला ही और धोती चाहिए ताई चिंदू का को तो अपने अपन रहने देंगे। वो चिंदू काका जी के जैसे हाइट हो। नहीं ऐसा ठिंगना से भी चलेगा। ठीक ना सर? नहीं इतना भी नहीं। ये बहुत ही अजीब सोच है इनकी, मतलब चॉइस है ना रानी। थोड़ी यूनिक होनी चाहिए चॉइस। यूनिक मतलब इतना भी नहीं कि एकदम। सबसे हटके ने तो अब सबको प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं, टिल्स वाला घर चाहिए होता है। टिल्स टाइल। अच्छा ये टिल्स वाला। हमको मिट्टी वाला चाहिए, हम गोबर से सराते भी जाएंगे बढ़िया। हाँ किसको? मेरी कृषा को भी सब आता है। अपने घर गिर का सब और जैसे मेरे कैसे साथ सराना। मेरे ससुराल जाएगी। हाँ और पर उसको टिल्स वाला कर नहीं बाबा नहीं जाने देंगे तो मैं शादी नहीं करवाऊंगी। हाँ। हाँ और क्या बोलती है कि बिट्टू बुआ की शादी नहीं करवाऊंगी बोले मैं। आज भी वो बोल रही थी कि उसके नहीं साथ करवाऊंगी। जाएंगी। तो किसके साथ जाएगी? हाँ मैं दोनों के साथ जाऊंगी। दोनों के साथ? हाँ उसमें क्या होता बेटा वो रहने नहीं देंगे उनके ससुराल में। नहीं हम बोल देंगे हमारी बेटी है। हाँ हमारे साथ रहेगी। हमारे साथ हाँ। रहेगी, शादी करना है तो करो, नहीं चाहे तो आप रखो हमको या मत रखो। हाँ पर हमारी हाँ, बेटी हमारी हमारे बेटी साथ। रहेगी। हाँ। ये मनीष भैया ने खाना नहीं खाया क्या अभी? नहीं, खा लिया। आमची भतीजी ची छोटी घेऊन चला 8:30 जाऊ। याद नहीं है। क्या है कल? चोटी किसकी का चोटी है? कार्यक्रम होने वाला है हमारी भतीजी का। हम्म। तो हम चोटी लेके 8:30 जाने वाले हैं। सांड्या। 8:30 उनके मामा जी के घर, उनके और मामा जी ये हर्षु अहमदाबाद ठाकरे से जी। नहीं बरापुर से आया हुआ है वो ये भैया तो आया इससे हुआ। बहुत काम करा। क्या काम किया और, आपने? परोसा- क्या नाम है बेटा आपका? नाम बता। कुछ नहीं है? अच्छा नाम प्रतीक महाले। प्रतीक महाले, बहुत ही प्यारा नाम है यार। देखो कृषा की मम्मी शौर्य को खिला रही है। हाँ कृषा की मम्मी शौर्य को खिला रही, शौर्य की खड़ा कर गई। क्या जोक मारा। हाँ ता 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 ता। बरापुर से आया मेरा दोस्त, बरापुर से आया हमारा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात भर खाओ पियो, दिन उसको भी खिलाते जाओ, नहीं दिन को भी खाओ पियो कर। हाँ वो तो शर्मा गया। चलो बहुत सारी तैयारी करनी है कल की। तो मिलते हैं मॉर्निंग खाना खबर नहीं है। चलो बहुत सारी तैयारियां करनी है कल की। नहीं सो मॉर्निंग में मिलते हैं।
सो गाइस और रश्मि किराना निकाल लिया। रश्मि किराना निकाल लिया। चावल खाया तो नहीं। The next day. सो गाइज डे 2 और आज हमारी कृषा का चोटी का दिन है और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी पूजा वगैरह सारी स्टार्ट हो चुकी थी। मंदिर में हम लोग आए थे कृषा दीदी के मामा के गांव सांडिया में, जहाँ पर कृषा की चोटी निकलने वाली थी। कृषिव की चोटी का कार्यक्रम होने वाला था। सो यहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर भाभी जी वगैरह सभी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। कृषिव को सारे भगवानों के दर्शन करवा रहे हैं और हम अपना काम शूट करने का कर रहे थे। ये देखिए हमारी कृषा दीदी भी कितने प्यार से दर्शन कर रही है। आज भाई कृषा और कृषिव का ही दिन जो है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिव भगवान की भैया भी पूजा कर रहे हैं और भाभी जी सारे भगवानों के दर्शन उन्हें करवाकर यहाँ से हम निकल चुके थे और यहाँ से बैंड बाजा के साथ में हम निकले हुए थे जहाँ पर कृषा और कृषिव की चोटी होने वाली थी उस जगह पर जाने के लिए। इसमें भी बीच में ये मंदिर था, यहाँ पर भी दर्शन करना था। सो यहाँ पर भैया भाभी कृषा कृषिव को लेकर जाते हैं और वो यहाँ जाकर कृषा कृषिव को भगवान जी के भोलेनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। और ये हमारी किटपिट चली रही थी, पता नहीं हम लोग क्या ही गॉसिप आपस में करते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर भगवान के दर्शन करा देते हैं दोनों को और हम निकल जाते हैं 4 व्हीलर से, क्योंकि भाई धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और हमें बीचों बीच खेत के जाना था। खेत में बाबा जी का मंदिर था। सो वहाँ पर पैदल जाते धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो हम लोग गाड़ी में बैठकर थोड़े दूर तक वहाँ पर गए और ये घर के सभी जेंट्स लोग जो थे ये बैंड बाजा के साथ में भैया वगैरह जो है पूजा की सामग्री लेकर खेत तक आने वाले थे। इनका एक छोटा सा क्लिप मैंने लिया था। उसके बाद अब खेत के अंदर जाने के लिए तो भाई हमें भी पैदल ही चल के जाना था। कृष्ण मेरी गोदी में था, उसे बहुत नींद आ रही थी और उसे दुपट्टे से ढककर मैं जा रही थी। अब बुआ का काम ही है भाई अपने भतीजे और भतीजी को प्रोटेक्ट करना। सो मैं उनको लेकर जा रही थी। कृषिव को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। उसके बाद हम आ चुके थे और कृषिव सो चुका था। भाई कृषिव तो सो गया था, इनकी चोटी का कार्यक्रम होना था लेकिन वहाँ पर किसी और की चोटी निकल रही थी। सो हम लोग वेट कर रहे थे और हमारा बेटू तो सो ही गया था और ये किसी और का कार्यक्रम चल रहा था। इसके बाद हमारा नंबर लगेगा तो हम भी जाएंगे और कृषा कृषिव की चोटी का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। यहाँ पर छाँव थी, छाँव में हम सभी बैठ चुके थे। बीचों बीच खेत के ये कार्यक्रम संपन्न होना था। हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे और मैं कृषिव को लेके इधर उधर घूम रही थी और बस ये बकरियाँ यहाँ पर बंधी हुई है। ये सारे नीति नियम जो हैं होते हैं जो भी है। अब मुझे उतना आइडिया इन सब चीज़ों का है भी नहीं, बट ओके। और यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं इस तरह से पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। पूजा पाठ शुरू हो गया है और हम लोग बाहर बैठे हुए थे। ये तो मेरा भाई शूट कर रहा था, मैं कृषिव को लेकर बाहर बैठी हुई थी और यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है। भैया भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और बहुत सारे इनके, अब हमें आइडिया नहीं होता है जो भी चीज़ें चोटी के कार्यक्रम वगैरह का, बट ठीक है। और ये यहाँ पर कृषा की चोटी निकलने का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। सारी बुआ लोग आसपास बैठ चुकी थी। हमें अपना पल्लू लेकर बैठना था क्योंकि कृषा के जो भी बाल कट होंगे वो हमें अपनी पल्लू में लेना पड़ता है। सभी जो बुआ लोग रहती है वो सारी उनके बालों को अपने पल्लू में लेती हैं। सो मैं बैठी हुई थी, रानी बैठी हुई थी, बिट्टू बैठी हुई थी और ये मेरी बुआ जी भी बैठी हुई हैं। मेरी बुआ जी, कृषा की बुआ जी, कृषा की बुआ जी मैं, मेरी बुआ जी मेरे साइड में है जिन्हें टीका लगा रहे हैं। तो हम सभी लोग बैठे थे, भाभी जी भी बैठी हुई हैं और यहाँ पर ये पूजा वूजा करके और प्रसाद वगैरह दे रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हुई जिसका मुझे आइडिया नहीं है। मुझे भी उतनी चीज़ें पता नहीं है, बट हम भी देख रहे थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम भी ये सब चीज़ें देख रहे थे। हमारे टाइम भी ये सब चीज़ें हुई थी बट हम बहुत ज़्यादा छोटे थे तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों का। बट हाँ, अपने भतीजी और भतीजे के कार्यक्रम में हमने ये सारी चीज़ें देखी और समझी कि ये क्या होती हैं। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें सब अपने अपने पल्लू में रिसीव करते हैं और वहाँ से बुआ जी तो हट गई थी। मैं सारी चीज़ें एकदम ध्यान से देख रही थी यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद ये रानी दीदी भी उठ चुकी है और मुझे भी उठना था। फिर हम सभी यहाँ से निकले और अब वहाँ पर कार्यक्रम हो चुका था तो हम लोग भी ऐसे ही घूम रहे थे और धूप बहुत ज़्यादा थी। तो पहले कृषिव को मैंने अपने पल्लू में रखा था, अब भाई कृषा की भी तो बारी है। कृषा को भी मैं दुपट्टा डाल के और अपने साथ लेकर जा रही थी। हमने सोचा थोड़ा टाइम पास हम इधर उधर घूम कर लेते हैं। और मेरा भाई लोभांश तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता है। व्लॉग हो या कुछ भी हो, भाई हमारा हमेशा साथ में रहता है। तो बस मेरा भाई और मैं, हम दोनों साथ में लगे हुए हैं।
व्लॉग शूट करने के लिए। और धूप, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी गाइस, गर्मी का बहुत ज़्यादा टाइम था, तो क्या ही कहना, इतनी तेज़। और गाँव में वैसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप तपती है। और यहाँ पर अब खाने का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मंदिर में कृषा की चोटी निकल चुकी थी और यहाँ पर खाने के लिए अलग से टेंट लगाया हुआ था जहाँ पर सभी लोग खाना खाने वाले थे। सो हम भी यहाँ जाकर पहले बैठते हैं और यहाँ पे सभी लोग बातचीत करते हैं आपस में। कृषि तो लोभांश और पारस कोई बात मेरे को पता नहीं था, बना के लाता वहाँ को। लोभांश पारस और वहाँ पर नॉनवेज बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। ये वॉल्यूम अप डाउन पे क्या हो गया? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।